मन कही गुरतेज के साथ। जय श्री कृष्ण। यमुना नदी के तट पर बने आश्रम में आज खुशी का वातावरण है। विशेष तौर पर सब कुछ सजाया गया है। द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने सखा के लिए स्वादिष्ट पकवान पकाए हैं। सहदेव, तुम जरा इस गौरस के पकवान में थोड़ा मीठा डाल दो, मैं माधव जी को बुला लाऊं। इतना कहकर द्रौपदी श्री कृष्ण को बुलाने चली गई। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की खूब सेवा की। 56 भोग, पेड़े सब उनकी थाल में सजाया गया। पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नकुल सहदेव ने श्री कृष्ण के हाथ धुलवाए। अर्जुन ने उनके लिए आसन लगाया। भीम उनको पंखा झुलाने के लिए खड़ा हो गया और धर्मराज युधिष्ठिर उनके लिए थाल लाए और पीछे पीछे मां द्रौपदी भी आई। जैसे ही भगवान भोजन ग्रहण करने लगे, द्रौपदी ने कहा, सखा, आप पहले इस मिठाई को भोग लगाएं। विशेष तौर पर यह यमुना जी के पावन जल और गौरस से बनाई है। जैसे ही श्री कृष्ण उसको भोग लगाने लगे, उनका हाथ मुख पर जाने से पहले रुक गया। किसी गहन विचार में वो कहीं खो से गए। उन्होंने बहुत ध्यान से उस मिठाई की ओर देखा, फिर पता नहीं क्या सोचकर वापस उसको थाली में रख दिया। वो उठे और भोजन छोड़ अपने कक्ष में चले गए। सभी पांडव एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। सबने द्रौपदी की ओर प्रश्न भरे नेत्रों से एक प्रश्न किया, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। आज अज्ञातवास में प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने, उनका मार्गदर्शन करने आए हैं। कहीं हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। भगवान श्री कृष्ण कुटिया से बाहर उस कलकल बहती यमुना जी के तट पर चले गए और ध्यान से उसके बहते जल को देखने लगे। उनके पीछे मां द्रौपदी आई। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा, आज पता नहीं कहीं गुम से। इतना गंभीर उसने कृष्ण को आज तक कभी देखा ही नहीं था। श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रखते हुए द्रौपदी ने कहा, सखा, कोई गलती हो गई। अगर कुछ हुआ तो हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगती हूं, सभी पांडवों की ओर से भी। श्री कृष्ण ने ना द्रौपदी की ओर देखा, वो बस यमुना जी के जल में खोए रहे। द्रौपदी ने उनको बुलाया, सखा, क्या हुआ? श्री कृष्ण उस चांद की ओर देखने लगे। द्रौपदी ने कंधों से पकड़कर श्री कृष्ण को अपनी ओर किया। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में आज
अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। बस वो किसी न किसी तरह नेत्रों के बांध को तोड़कर बाहर बहना चाहती थी। द्रौपदी चौंक गई। उसने कहा, भगवान, सखा, आपकी आंखों में आंसू? लगता है कोई गंभीर अपराध हो गया हमसे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे सखी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। तुमने तो मुझे वापस वृंदावन भेज दिया। इस यमुना जी के पावन जल और गौरस मुझे आज फिर वृंदावन ले गए। मैं आज फिर कान्हा बनना चाहता हूं, जिसके हाथ में बांसुरी है। ये कृष्ण बनना मेरे को अच्छा नहीं लगता, जिसके हाथ में सुदर्शन है। मुझे आज वृंदावन की बहुत याद आ रही, उनके प्रेम की। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गैयों की बहुत याद आ रही है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, आप तो भगवान हैं, और भगवान तो इन सभी मोह माया के बंधनों से ऊपर है, परे है। श्री कृष्ण बोले, भगवान परे है, पर इंसान नहीं। अब तो मैं इंसान हूं ना, मैं कैसे भूल जाऊं उनके प्रेम को। इस यमुना जी के जल में नहाकर, गैयों को नहाकर, इसमें तैरकर, खेलकर मैं आगे बढ़। इन्हीं गाय के रस को, माखन को चुराकर मैं आगे आया। मेरा हृदय करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर वापस वृंदावन चला जाऊं। ये राज सत्ता, ये सीमाएं, ये राजनीति मुझे दुख देती है। इन सब में कहीं कान्हा खो गया, जिसको पसंद था बांसुरी बजाते गैया को चुराना, गोपियों के घर जाके माखन, दूध, दही चोरी करना। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, क्या भगवान भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने उसका उत्तर दिया, हे सखे, प्रेम वो बंधन है, वो वस्तु है जो विवश कर देती है। पता है, जब मैं वृंदावन छोड़कर आया था,
तो मेरे सभी ग्वाल बाल साथी मुझसे झगड़ा करने लगे, मुझसे कहने लगे, अच्छा तो अब तू राजा बन गया है, अपने राजसी सत्ता ठाट बाट का बोझ हम पर डालेगा, हमको इसका रूप दिखाएगा। ठीक है जा, पर याद रखना केला तो तू हमारे साथ ही है ना, तू भी तो ग्वाला ही है ना। जिस दिन मैंने वृंदावन छोड़ना था, उस दिन गोपियां घर से नहीं निकली। किसी ने दूध माखन निकाला ही नहीं। कहने लगी, ठीक है कान्हा, अब तो तू बड़ा हो गया, अब तू शाही भोजन ही खा जाकर, तेरे को हम गरीब कुटिया वाली गोपियों की क्या जरूरत है। यशोदा मां वो तो बस मुझे देखे बिना ही सारी रात रोती रही, मुझे बुलाया ही नहीं। कहने लगी, ठीक है, तुझे पेट से नहीं जन्मा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुझे प्रेम नहीं करती। द्रौपदी बोली, तो आप उनके पास चले क्यों नहीं जाते प्रभु? कैसे जाऊं? यह हस्तिनापुर की सत्ता, ये भारतवर्ष की सीमाएं, इन सब ने ही तो मेरे हाथ में से बांसुरी निकालकर सुदर्शन दिया है। पता है, उद्धव जी वृंदावन जाकर आए थे, बता रहे थे कि गोपियां अहिल्या सी बन गई, किसी से कुछ बातें नहीं करती हो। गैयों के गले से लिपटकर मेरा पता पूछती, उनको कहती हैं कि कान्हा कहां होगा, तुम्हें तो पता होगा। पेड़ों से, पत्तों से, फूलों से बातें करती है, बावली सी होकर सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। मेरे सखा जो ग्वाल बाल थे वो भी अब नंद बाबा बस दिन रात बैठे कान्हा 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 पुकारते रहते। इस यमुना जी के जल में अपने अश्रुओं की धारा बहाते रहते।
केवल नंद बाबा ही नहीं, गोपियां, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, सब वृंदावन वासी उसी तट पर बैठकर दिन रात रोते रहते, जहां बैठकर मैं बांसुरी बजाया करता था। तुम नहीं जानती, ये गौरस से बनी मिठाई, इसमें मुझे उनके आंसुओं की वेदना दिखाई पड़ती है, उनका प्रेम, उनकी पीड़ा। मैं भगवान होकर भी उनके प्रेम से न्याय नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे प्रेम दिया और मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। द्रौपदी, उद्धव जी भी उनसे बिना बात किए, बिना जीते वापिस लौट आए थे। ये प्रेम का प्रहार बहुत पीड़ा देता है द्रौपदी। प्रेम परीक्षा लेता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे भगवान। दुनिया के लिए मैं भगवान हूं, विष्णु का अवतार, पर उनके लिए तो एक ग्वाल बाल, एक उनका कान्हा ही हूं। राधे, राधे का रंग, राधे का रूप सब कुछ छोड़ गया। वो बस अपने कक्ष में बैठी अंधेरे को देखती रहती है और अपनी सखियों से यही पूछती है, मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा कब आएंगे? मैं अपनी राधा से भी प्रेम, राधे राधे राधे, श्री कृष्ण राधे राधे करते चुप से हो गए। प्रेम की पीड़ा, प्रेम के बाण अब उससे सहे नहीं जा रहे। द्रौपदी इस पीड़ा को, इस वेदना को अच्छी भले जानती थी, क्योंकि वो भी कृष्णा थी। उसने श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ा और प्रभु को अपने गले लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण अब अपने पीड़ा के वेग को नहीं रोक पाई। द्रौपदी का कंधा सब आंसुओं से भीग गया। द्रौपदी अब महसूस कर सकती थी कि भगवान की आंखों से आंसू नहीं बल्कि प्रेम बह रहा था। वही प्रेम जिसके बंधन से वो कृष्ण के साथ बंधी हुई थी। वही प्रेम जिसने श्री कृष्ण को साड़ी के रूप में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने चीर हरण से बचाया। आज उसने जो प्रभु श्री कृष्ण का रूप देखा, उससे वो भी
अनिभे कहती है, अब वो किसी को क्या बोले। अब यमुना जी श्री कृष्ण की आंखों से भी बह रही। अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमें प्रेम करते हैं। भगवान भी रोते हैं, भगवान भी वेदना में पीड़ा नहीं सह पाते। श्री कृष्ण ने बहुत से शब्दों का, बहुत से प्रश्नों का आज उत्तर दे दिया। आज आधी रात हो चली और श्री कृष्ण वृंदावन ग्वाल बाल बांसुरी गोपियां मां यशोदा नंद बाबा राधे के प्रेम से खुद को मुक्त नहीं कर पाए। आज उनकी बांसुरी वृंदावन के उस कच्चे से घर में जहां मां यशोदा रहती है बहुत रुदन कर रही थी। आज उसके सीने में नहीं, भगवान खुद के सीने में छेद महसूस कर रहे हैं। द्रौपदी को आज सब कुछ समझ आ गया, प्रेम की परिभाषा समझ आ गई। उसको समझ आ गया कि कृष्ण उसके साथ क्यों है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। तो ये था द्रौपदी कृष्ण प्रसंग। यहां एक बात बता देना चाहता हूं कि यह प्रसंग हमारी एक मानसिक कल्पना है, हमारे भाव है, हमारी सोच है। इसका कहीं भी लिखित वर्णन नहीं है। हमारा मकसद भगवान और भक्त के प्रेम को दर्शाना था कि भगवान भी तो हमें याद करते होंगे। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो हम हाथ जोड़कर आपसे और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे। हरि बोल।